7, 4 तो हो ही गया यार, 4 नहीं हुआ है, 5 जीआई में था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर, तो 5 6 7 था। और मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल में आपको सारे ही करने अब तो। ठीक है भाई, तो डिस्कस कर लेते हैं आज, करके लाए हो सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क लिख लो, मैं होमवर्क बता देता हूँ। O1 कंप्लीट चाहिए मुझे, एंड जेई मेंस कंप्लीट। इतना नहीं, एक दिन में नहीं करना है बेटा, धीरे सॉल्व करना है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, जेई मेंस को हटा दूं, O1 कर दूं और 3 ELP कर दूं, 5 6 7। चलो पहले O1 कर लेते हैं, जेई मेंस कर लेते हैं, और ELP कर लेते हैं हम लोग 5 6 और 7, क्योंकि इसमें से काफी कुछ आपने पहले सॉल्व कर रखा है। ठीक है भाई, तो कई बच्चों ने पहले सॉल्व कर रखा था, इतना मैं डिस्कस करूंगा। अब ये मत करना सर हमको पता नहीं था, हम लाए नहीं, हम नहीं जानते। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन कौन सा, O1, जेई मेंस और ELP 5 6 और 7। ठीक है भाई, चलिए हेडिंग डालिए, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ रैशमिक मिक्सचर, रेजुलेशन ऑफ, लिखा हुआ रिसोल्यूशन, पढ़ते हैं रेजुलेशन। इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है खास करके एडवांस में, रैशमिक मिक्सचर के बाद। ठीक है भाई, वो आपको लिखा दिया था ना मैंने कि कितना कितना होता है। एक बार मैंने फॉर्मूला लिखाया था ऑप्टिकल प्योरिटी का, 2 फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 2 फॉर्मूला लिखाया था, एक नहीं 2 लिखाया था। दोनों लिख लेना, लिखा ही नहीं तुमने तो। नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो जाता कभी कभी, भूल जाते हो कि यूनिट लगाना, डेटा दे के देता ना, भूल जाते हो आप। लिख लो देख के बाजू बाजू, क्यों नहीं लिखा, गलती तुम्हारी है। 2 फॉर्मूला लिखाया था मैंने ऑप्टिकल प्योरिटी की, एक लिखा था मैंने थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा गिवन इंटू 100, एक लिखा था D-L अपॉन D+L इंटू 100। काम के हैं दोनों फॉर्मूला, क्योंकि आप यूनिटरी मेथड से कभी, वो तो आपको इसलिए समझ में आ गया क्योंकि आपको बहुत सारे डेटा दिख रहे थे वहां पर। जब लैंग्वेज फॉर्म में आती है, चमकता नहीं है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप समझो बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था, रुक जाओ, ऑप्टिकल इनेक्टिव कंपाउंड को हम लोग रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल ऑप्टिकल इनेक्टिव को, तो ये कंपाउंड के लिए वैलिड था। रैस्मिक मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि नहीं होता भाई, तो ये कंपाउंड नहीं है, क्या है भाई, मिक्सचर। इसको हम लोग, इसमें से किसी एक फॉर्म को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बोलो मेरे भाई। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, लिखो पहला पॉइंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन resolvable while racemic mixture is, while racemic mixture is resolvable, although racemic mixture is inactive। हाँ भाई, racemic mixture is resolvable although it is inactive। तो दुनिया में जितने भी इनएक्टिव होते हैं उसे क्या नाम दिया गया, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल। एक ऐसा हमें मिला है जो इनएक्टिव होते हुए भी कैसा है, क्योंकि अकेला कंपाउंड नहीं है, कैसा है भाई, मिक्सचर। क्या बात समझ में आई। तो अब जब रेस्पेक्ट मिक्सचर से किसी एक फॉर्म को आप अलग कर लेते हो, तो उस प्रोसेस का नाम क्या हुआ साहब, रेजोल्यूशन। क्या बात समझ में आई आपको। अब एक क्वेश्चन जवाब दीजिए, आप सबने पढ़ा होगा R C डबल बॉन्ड OH, पढ़ा है आपने। अगर बड़ा इसकी रिएक्शन मैं कराऊं यहाँ पर HO, यहाँ कराऊं मैं R डैश, बोलो भाई। आपको याद करिए, मैंने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप वाला, याद है भाई।
चलिए, आपको समय पढ़ाया था भाई, एसिड को भिड़ाओ, एसिड से क्या बनाते थे हमने, एस्टर या एनहाइड्राइड। एसिड को भिड़ाओ अल्कोहल से, क्या हुआ था बताना बेटा, ये पढ़ाया हुआ है यार आपको। क्या यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश बन गया था। ऐसे अगर आपको याद हो, अगर मैंने यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को भिड़ाया था अमोनिया से, कुछ याद आया भाई, क्या बन गया था बेटा यहाँ पर, एमाइड। आर सी डबल बॉन्ड यहाँ क्या बन गया था, एमाइड। कितने डिग्री एमाइड है ये, 1 डिग्री। अगर ऐसे मैंने यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को भिड़ा दिया 1 डिग्री एमीन से, क्या बन जाएगा बताना बेटा, वापस क्या जाएगा यहाँ से, वाटर। क्या बन जाएगा यहाँ से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बताओ भाई, NHR। क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 डिग्री एमाइड। कुछ याद आया भाई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री एमाइड। तो आपको रेजुलेशन से सीखने से पहले पहले रिएक्शन सीखनी पड़ेगी, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। तो फटाफट लिख लो यहाँ पर, रिएक्शंस ऑफ एसिड। इसको इससे बढ़ाया, इसको इससे बढ़ाया, पढ़ा रखा है आपको। कहाँ पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप पहचानने में। जल्दी लिखो फटाफट। कुछ याद आ गया, कोई बात नहीं है। अरे आप लोगों ने सिनेमा देखते हो, तुम्हें ना पुनर्जन्म वाली कहानी कभी आता नहीं आपके दिमाग में, मेरे को पुनर्जन्म में हम क्या रहे होंगे। तो जो भी आप पुनर्जन्म पिछले जन्म में रहे होंगे, उसकी छाप इस जन्म में भी रहती है। और वो आदमी को तभी समझ में आता है जब वो कभी ऐसी जगह आता है। हाँ सर, क्लास में करता हूँ। तो जो ये उनके जो अंदर से वो निकलते हैं आवाजें, ये सब पिछले जन्म में यही थे। तो वो याद आ जाता है जब अंधेरा देखते हैं ना वो, तो फिर वो याद आता था, हुआ 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 करते हैं वो। लिख लिया भाई, चलो। अब आप समझो भाई, आपसे कहा गया, समझना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने कहा एक काम करो भाई, हमारे पास यहाँ लिखा बेटा हमने, मान लो एच मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने एम ई, यहाँ मान लिया मैंने ई टी, यहाँ लिखा दिया मैंने सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ। आपके लिए एक्टिव है कि नहीं है, बोलो यार। और मैंने इसका 50% पार्ट और ले लिया, यहाँ लगा दिया बेटा मैंने एच, यहाँ लगा लिया एम ई, यहाँ क्या लगा लिया बेटा ई टी, यहाँ क्या बना दिया मैंने सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ। 50% ये है, 50% ये है, इसे नाम क्या दिया गया, क्या इसे हमने रेसिमिक मिक्सचर नाम दे दिया है। अब इसको मैंने क्या किया, एक ऑप्टिकली प्योर अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन विथ ऑप्टिकली प्योर अल्कोहल। रुकना भाई, सब ये एनेंशियोमर्स है, एनेंशियोमर्स है ये। तो एक काम करो, अलग करना तो उनमें आग लगा दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, अलग हो जाएंगे दोनों। अब बोलना तो आपको ही पड़ेगा ना, कुछ भी बोल देते, यस सर। क्या एनेंशियोमर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, पढ़ के आया कर। क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम, एक जगह आके डिफरेंट होते हैं। कहां पर, डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। याद आया भाई। तो क्या इसको हम लोग डायरेक्टली आसानी से आग लगा के किसी मेथड से लगा सकते हैं, नहीं, सारी प्रॉपर्टी सेम है इनकी।
बोले जा रहे हैं सर, नो सर, सबको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। बोलो मेरे भाई। तो एक काम करो, तो भाई काम ये क्या क्या, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसी ऑप्टिकली एक्टिव प्योर एल्कोहल से। क्यों कराया समझना मेरी बात। मान लो मैंने यहाँ पर एल्कोहल ले लिया बेटा, यहाँ पर R1, यहाँ ले लिया R2, यहाँ ले लिया मैंने R3, यहाँ क्या ले लिया मैंने OH। बोलो भाई। तो ये कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, फिक्स। ऑप्टिकली प्योर लिया है ना, इसे दो फॉर्म में सकते हैं, कौन कौन से, D और L। ऑप्टिकली प्योर फॉर्म मीन्स, ऑप्टिकली प्योर फॉर्म का मतलब हो गया, जो आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसका नेचर में दो फॉर्म मिलेगा, उनमें से कोई एक फॉर्म प्योर फॉर्म में हो, या तो स्मॉल डी होगा या तो स्मॉल एल होगा। अब बात समझ में आई। अब आप मुझे बताओ, जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं, तो क्या यहां पर वाटर निकल के जाना है, क्या यहां से वाटर निकल के जाना है, रिएक्शन ये भी करेगा, रिएक्शन ये भी करेगा। बोलो मेरे भाई। और जब रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना, क्या यहां पर H यहां पर आया, यहां कौन आया बेटा, Me, यहां बताओ भाई Et, यहां कौन था, C डबल बॉन्ड O, यहां बताओ O। यहां पर क्या आया बेटा, R1, यहां बताओ R2, यहां बताओ R3। ये पार्ट वैसे का वैसा, ये पार्ट वैसे का वैसा। रिएक्शन परफॉर्म कहां हुई है, कैरियर सेंटर के बाहर। रिएक्शन परफॉर्म कहां हुई है, कैरियर सेंटर के बाहर। तो ये कैरियर सेंटर वैसे का वैसा, ये कैरियर सेंटर वैसे का वैसा। तब यहां रिएक्शन कराओगे तब क्या बनेगा बताना बेटा। यहां कौन आया भाई, Me, यहां पर H, यहां पर Et, और हाँ भाई C डबल बॉन्ड O, यहां बताओ भाई O। यहां पर कहा गया R2, यहां पर कौन आया भाई R1, यहां बताओ R3। पहले ये दोनों आपस में क्या थे बेटा, क्या ये एनेंसियोमर्स थे। एनेंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट सब कैसा होता है, सेम। और जब इसकी मैंने ऑप्टिकली प्योर एक्टिव कंपाउंड से एक रिएक्शन करा लिया, तो जो बन के आया, ध्यान देना, क्या ये वाला पार्ट वैसे का वैसा है, और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, घूमा हुआ। तो मैंने एनेंसियोमर्स को किसमें कन्वर्ट करा लिया। तो क्या ये आपस में आपको एक डायास्टीरियोमर्स दिखाई दे रहे हैं। और डायास्टीरियोमर्स का अगर आपको देखना मैंने पढ़ाया होगा, इनकी सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट। क्या अगर मैं अब यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं, क्या करूं यहां पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या इसको हम लोग एक डब्बे में ये और एक डब्बे में ये बना सकते हैं भाई। बोलो मेरे भाई। तो एक मैंने यहां ले लिया, एक क्या ले लिया यहां, नहीं आया भाई। तो आप जिस एनेंसियोमर्स को आप पहले आसानी से अलग नहीं कर पा रहे थे आग लगा के, क्या उसको एक आपके लिए प्योर कंपाउंड से रिएक्शन करा के डायस्टोमर्स में कन्वर्ट करा लेते हो। और डायस्टोमर्स में कन्वर्ट होते क्या होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगी, अलग अलग, और इसको लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। नहीं आया। और इसी प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, रेजुलेशन। छापिए, लिखो उसका स्टेटमेंट लिखा देता हूं पहले। एनेंसियोमर्स है, वापस लिखाना पड़ेगा, मुझे लग गया। एनेंसियोमर्स है same boiling point and melting point. Enantiomers have same boiling point and melting point. So it is not resolved by simple fractional distillation. So it is not resolved by simple fractional distillation. फिर लिखो, so it is not resolved by simple fractional distillation. फिर लिखो, diastereomers have different boiling point. Diastereomers have different boiling point. So it is resolved by, so it is resolved by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब उम्मीद करते समझ में बात आ गई होगी। हेलो। तो हमने ऑप्टिकली प्योर से क्यों अटैक कराया, रुको। अगर मैं यहां भी रेसिपी लेता तब तो खोपड़ी यहां भी घूमती, पैर यहां भी घूमता, फिर से क्या बन जाता, एनेंसियोमर्स, तो गड़बड़ होता मामला। इसलिए ऑप्टिकली प्योर फॉर्म से अटैक कराया, तो बनने वाले कंपाउंड आपस में क्या हो गए, डायस्टीरियोमर, जिसमें ऊपर वाला पार्ट घुमा हुआ है, नीचे वाला पार्ट क्या है, फिक्स। और डायस्टोमस की फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है, अलग। आप आग लगा के दोनों को अलग कर सकते हो। नहीं समझ में आई बात। चलो,
तुम क्या सीरियस हो गए यार इतनी देर में? सीरियस हो गए काफी ज्यादा है? बुरा लग गया? बेइज्जती हो गई? ओ, कुछ बच्चे ने थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, बात ज्यादा बातें करेंगे तो ज्यादा चीजें हो जाएंगी, रहने दो। टेंशन में आ गया भैया ये तो। अरे वो नहीं है क्या आज? वहां बैठा करता था, क्या नाम है? आता नहीं क्लास में वो? सेल्फ स्टडी, अच्छी बात है वो। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे सेल्फ स्टडी के लिए पहले कुछ आना भी चाहिए ना। अच्छा, वहाँ कई कई बच्चे यहाँ ऐसे भी होते हैं, मिलते हैं बाहर। सर अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो हम 11th का रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो सर? आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं। तो पिछले 1.5 महीने से आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं। अपने आप को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं बस। आईयूपीएससी का क्या पढ़ना, उसमें तो आता ही सबको। तो लिख नहीं रहा है कुछ आज कोई यहाँ पर? कल उस दिन था यहाँ पर कोई नया नया आया था बालक। हाँ भाई, आगे बढ़े। गिवन रेसमिक मिक्सचर, गिवन रेसमिक मिक्सचर, क्वेश्चन है ये, कैन बी रिजॉल्व बाई, गिवन रेसमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व बाई। शुरू करें? तो आपको रेसिक मिक्सचर दे रखा है ये वाला, प्लस माइनस। हाँ भाई, यहाँ दे रखा है बेटा COOH, यहाँ दे रखा है H, यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ दे रखा है ET। ये आपको प्लस प्लस का मतलब आधा पार्ट D है, आधा पार्ट L है, पता है ना आपको? इस रेसिक मिक्सचर को आपको रिजॉल्व करना है। अब पूछोगे किससे रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शन दे जा रहे हैं। शुरू करें भाई? बोलो यार, हटाओ इसे, हटा दो क्या? या लिख लिया भाई, डैश ट्यूमर से लिख, डैश ट्यूमर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सो कैन सेपरेट, एक अलग कर दिया और एक को अलग कर दिया। समझ में आ गया होगा ना? चलो, पहला ऑप्शन बेटा आपके पास है OH, 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 NH2, H, Me, CH3, NH2, Me। आसान है, बताओ भाई, किससे अलग कर सकते हो? मतलब अब समझ रहा, अलग तभी कर सकते हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको। इससे अलग तभी कर सकते हो जब दो चीजें हों। पहला तो जो आपको गिवन हो उसके साथ रिएक्शन करे, बोलो यार। और आफ्टर रिएक्शन क्या बन के आए? डैश ट्यूमर्स बन के आए। बोलो मेरे भाई। और डैश ट्यूमर्स कब बन के आएगा? जब पहले से जो गिवन हो वो कैसा हो? ऑप्टिकली प्योर फॉर्म में हो। नहीं आया तो बाबा कंडीशन फॉर रेजोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट, गिवन कंपाउंड कैन रिएक्ट विथ गिवन एसिड। बोलो भाई। सेकंड, फॉर्म डैश टीजियो, आफ्टर रिएक्शन फॉर्म डैश ट्यूमर। लिख लो कंडीशन फॉर रेजुलेशन, कंडीशन फॉर रेजुलेशन।
रैस्विक मिक्सचर एंड, पहला है रैस्विक मिक्सचर एंड given compound can interact to each other, can react to each other. Racemic mixture and given compound react to each other. समझ में आई बात? और सेकंड क्या होना चाहिए? आफ्टर रिएक्शन, सेकंड है आफ्टर रिएक्शन फॉर्म डायस्टीरियोमर्स। हाँ जी, अब बताओ भाई, यहां पर हेलो, यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एसिड। आपका बताओ, मैंने पढ़ाया था एसिड के साथ में कौन कौन रिएक्शन करता है? एसिड के साथ में एसिड, अल्कोहल, अमोनिया, एमीन, हेलोजन, ये सब करते हैं। याद आया? अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिएक्शन करेगा? हाँ। रिएक्शन करेगा? हाँ। रिएक्शन करेगा? हाँ। रिएक्शन ये भी करेगा? रिएक्शन ये करेगा? ये रिएक्शन करने वाला? ये तो साहब नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। बोलो यार। अब रिएक्शन जब करेगा, सुन लो सुन लो, रिएक्शन करने के बाद क्या ऊपर वाली खोपड़ी तो दोनों अपन में घूमी होगी? रेशमिक है यार, वो रेशमिक है ना। नीचे वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा? फिक्स। तो क्या बनाना पड़ेगा? ऑप्टिकली एक्टिव बनाना पड़ेगा। बोलो यार। अब बताओ, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? बोलो यार, एक्टिव है क्या? समझो 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 भाई, मान लो आपने, समझना यार, एच यहां लिखा, R1 यहां लिखा, R2 यहां लिखा, यहां लगाया COH, डबल बॉन्ड हो। मैं समझा देता हूँ वापस एक बार। एच यहां पर आया, R1 यहां पर आया, R2 यहां पर आया बेटा, C डबल बॉन्ड हो, यहां लिखा मैंने OH। मान लो सिंपल मैंने इसको ROH से कराया होता, रिएक्शन इनएक्टिव होता। कैसा होता बेटा? तो रिएक्शन कराओ, रिएक्शन तो हो जाती है ना ऐसे। रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया था बताना बेटा? एच यहां बताओ, R1 यहां बताओ, R2, C डबल बॉन्ड O यहां बताओ, OR यहां बताना बेटा, H R1 R2 C डबल बॉन्ड OR। अब बताओ ये वापस क्या है? ये वापस क्या बन के आ गया? एनेंसियोमर्स। नहीं आया। रुको, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था एनेंसियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम और डिफरेंट। आप भूल गए होंगे। किससे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो डिसाइड करता है। आप भूल चुके हो चीज को। अगर एक्टिव के साथ करने जाए, अगर एक्टिव के साथ करने जाए तो कैसा बनेगा? अलग अलग डायस्टोमर बनता है, डिफरेंट है ये। बोला मेरे भाई। और जब वो रिएक्शन करता है किसी इनएक्टिव के साथ में तो कैसा होता है? सेम। अब बताओ, एनेंसियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट? डिपेंड्स करता है वो रिएक्शन किससे करने जा रहा। समझ में नहीं आया होगा? तो यहां पर आपने फिर से क्या बना लिया? फिर आप इसे आग लगा के अलग। तो क्या करना पड़ेगा? जिसे रिएक्शन करा रहे उसे क्या होना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा, तभी डायस्टोमर बनता है। नहीं आया? तो जो आपने ट्रिक लिखा ना नीचे लास्ट में कि डायस्टोमर फॉर्म, इसके लिए क्या होना चाहिए? गिवन कंपाउंड शुड बी, लिख लो वहां पर, वहीं पर एरो बना के सेकंड वाले में, सेकंड वाले जो लिखा ना आपने स्टेटमेंट, आफ्टर रिएक्शन डायस्टोमर कैन फॉर्म, ये कब पॉसिबल है? व्हेन गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ, ये वाला कर सकते हो क्या? अरे ये वाला बनने वाला नहीं है। क्यों? इनएक्टिव है। ये वाला इनएक्टिव है, इससे बनने वाला नहीं है। ये वाला यस, ऊपर खोपड़ी घूमेगी, नीचे फिक्स रहेगा। बोलो मेरे भाई, क्या बनेगा? डायास्टीरियोमर्स। यहां जाओ। क्यों? दोनों कैसे हो गए? सेम। इनएक्टिव है ये वाला तो रिएक्शन नहीं करता। दो लोग हैं यहां पर ऐसे जो क्या कर सकते हैं, जब आप रश्मि से रिएक्शन कराओगे तो डायस्टोमर्स बनाएंगे। नहीं आया? वापस लिखाऊं क्या? एनेंसियोमर्स हैव सेम एज वेल एज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। भूल कैसे गए थे? एनेंसियोमर्स हैव same chemical property with inactive compound and different chemical property with active compound। चाहो तो दोबारा लिख लो, 5-6 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगी कहानी पूरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पार्ट खत्म करने जा रहे हो आप लोग, ऑप्टिकल। इससे कठिन कुछ नहीं होता। कठिन है? कठिन है। हेडिंग डालिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स।
टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? पक्का? एनेंसियोमिक एक्सेस, एनेंसियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी, समझ में आ गई बात? चलिए हटाओ ये सब। लिखो भाई, सबसे पहले लिखो फॉर अनसिमेट्रिकल केस, फॉर अनसिमेट्रिकल केस फॉर्मूला वही है, फॉर अनसिमेट्रिकल केस टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू द पावर एन। एन क्या है बेटा यहां पर? फॉर जी आई क्या होगा बेटा था ना यहां पर? रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम विच कैन सो जी आई। फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स में आइदर कायरल सेंटर और system which can show ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि आपने अगर याद हो, ऑप्टिकल आइसोमर दो प्रकार से पढ़ा हुआ है, विद कैरियर सेंटर और विदाउट कैरियर सेंटर। कैरियर सेंटर वाला दिख जाए, फिर वो एक्टिव हो इनएक्टिव हो हमें मतलब नहीं होता, वो क्या शो कर जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और विदाउट कैरियर सेंटर वाला अगर आपको कराना है तो उसे क्या होना पड़ता है? एक्टिव। तो जनरली हम लोग क्या चेक कर लेते हैं यहाँ पर? कायरल सेंटर। और मान लो ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए बाइफिनाइल या लगातार डबल बॉन्ड वाला, उस केस में क्या देखते हैं बेटा हम लोग? बोलो भाई। तो वहां पर उस सिस्टम को देखते हैं, ठीक है ना? चलो बोलो मेरे भाई। फिर आता है पहला केस था फॉर अनसिमेट्रिकल केस। फॉर्मूला आपको लिख जाना पहचाना लग रहा होगा, कहाँ पढ़ा था? फॉर्मूला दोनों में एक ही होता है, अलग नहीं है, ठीक है? फिर लिखो फॉर सिमेट्रिकल केस, फॉर सिमेट्रिकल केस इफ एन बेटा हमारे सामने कैसा हो? इवन हो। क्या लिखोगे? टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू द पावर एन बाई टू माइनस वन। इफ एन बेटा हमारे सामने कैसा हो? ऑड। तो क्या होगा? टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू द पावर एन माइनस वन बाई टू। बोलो मेरे भाई। थर्ड आता है फॉर स्यूडो सिस्टम टू द पावर एन माइनस वन। इतने आते हैं बस, ये फॉर्मूला है। ये पहले पढ़ाया होगा मैंने आपको। तो फॉर्मूला तो कहीं कुछ नया तो है नहीं साहब। यही फॉर्मूला आपका टोटल में भी लगता है, यही फॉर्मूला कहाँ लगता है आपका? जीआई में लगता है। यही फॉर्मूला आपका ओआई में लगता है, अलग कहीं नहीं है। बट वहां एन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी क्या होती है? बार बार चेंज होती रहती है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानेंगे? काट पीट के नहीं देखना है, मैंने बताया था। स्टीरियो एसएमएस को छोड़कर सिर्फ ग्रुप को देखना है, दो तरफ से आते आते और कॉमन पॉइंट तक पहुंच जाओ, सब कुछ क्या मिले? बराबर। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सिमेट्रिकल। एक भी तरफ मामला गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाता है? अनसिमेट्रिकल। पहचान में आ गई बात? चलिए अच्छी बात है, शुरू करें। हटाओ ये सब। ओके। अब इसमें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे बेटा केस। केस नंबर वन, केस नंबर वन। when GI and OI both present
GI and OI both present in one compound when GI and OI both present in one compound at different center, at different position लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा, at different position. समझो, कह रहा है एक ही कंपाउंड के अंदर क्या क्या मिले आपको, और या क्या मिले आपको, OI दोनों मिलेगा, बट कहां मिलेगा? जैसे आप मुझे बताओ, यहां लिखा बेटा हमने CH3, यहां लिखा CH डबल बॉन्ड CH, यहां लिखा बेटा हमने CH, यहां लिखा Cl, यहां लिखा हमने CH3. ये कंपाउंड GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलना पड़ेगा भाई. OI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो यार, कैसे मालूम चला? ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है भाई? ये कर रहा है भाई GI, और यहां कार्य सेंटर क्या शो कर रहा है भाई? OI. तो क्वेश्चन ये आता है GI OI एक ही जगह पे है, अलग अलग पोजीशन पे? ये केस है. नहीं आया. सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो आपने कहा हमारे पास सिस्टम कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल. बोथ प्रेजेंट, यहां लिख दिया मैंने, बोथ प्रेजेंट एट डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सेंटर. समझ में आई बात? तो आप बताओ अनसिमेट्रिकल केस में आप फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा? टू द पावर n. अब बता n की वैल्यू क्या है? पढ़िए, मैंने क्या लिखाया था? GI के लिए वो सिस्टम जो GI शो करता हो, और OI के लिए दो चीज, या तो कार्य सेंटर दिख जाए या कार्य सेंटर ना दिखे, तब वो कंप्लीट सिस्टम जिससे ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहा हो. वो कहां मिलता था? लगातार डबल बॉन्ड, बाइफिनाइल, स्पाइरो. कुछ याद आया है? तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा कौन सा है? कैरल. जेई में क्वेश्चन अगर कभी आएगा, वो लगातार डबल बॉन्ड वाला स्पाइरो वाले पे बना के आपसे टोटल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ कहां पूछेगा आपसे? कैरल सेंटर वाला. क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 है. GI से एक आएगा, और एक कहां से आएगा? OI. क्या आएंगे? वो 2 आ गई भाई. तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टू द पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया? 4. सही. 4 कैसे आएगा? सुन लो, एक बार 6 आएगा, तो यहां पर कैसा बेटा हमारे सामने आएगा? R. एक बार 6 के साथ में कौन आएगा? S. ट्रांस के साथ में R, और ट्रांस के साथ में S. टोटल कितने हो गए? 4 हो गए. अभी भी नहीं आया? चाहो तो बना के चेक कर लो, तो फॉर्मूले चेक कर लो. फिर से बताऊं? चलो फटाफट बताओ भाई. नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स. आसान है यार. पहले बताओ सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बोलना पड़ेगा भाई. क्या अनसिमेट्रिकल दिख रहा है आपको? भाई अनसिमेट्रिकल दिख गया, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर? टू द पावर n. अब हमें क्या निकालना बाकी रह गया? n. तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन है. कुछ पार्ट में GI है, कुछ पार्ट में क्या है? OI. बताओ भाई ये वाला पार्ट क्या है? GI तो पूरा सिस्टम बनाता है. यहाँ कौन है बेटा? यहाँ कौन है? OI. तो OI से एक का सेंटर यहाँ आ गया, एक का सेंटर यहाँ आ गया. आसान है यार. जरा यहाँ आ जाओ, ये क्या करेगा? ये वाला कुछ नहीं करेगा. क्या है भाई? दोनों हो गए सेम. ना GI का पार्ट है, ना OI का पार्ट है. अभी भी नहीं आया? दोनों सेम है ये. तो कितने वैल्यू यहाँ पर है? 3. क्या n की वैल्यू 3 आ गई भाई? तो टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया? 6. हाँ हाँ वही लिखा है. नहीं ये बात समझ में? अच्छा जी. अब आपसे मैं पूछा, मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कहता, यहाँ लगाया बेटा मैंने Cl, यहाँ लगाया मैंने OH, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगाया मैंने Et. टोटल स्टीरियो आइसोमर्स. अब रुक जाओ भाई. हेलो, सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो क्या लिखोगे साहब? टू द पावर n. बट सर ये बताओ, इसमें तो कहीं GI वाला पार्ट है ही नहीं. कोई दिक्कत नहीं, OI से बनाएंगे हम लोग. नहीं आया?
तो ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ जीआई ओआई मिक्स होके ही आए, प्योर जीआई भी आ सकता है, प्योर ओआई आ सकता है, या दोनों मिक्स होके आ सकते हैं। क्लियर है कहानी? एन की वैल्यू कितनी बेटा बताना यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी आ गई है? एन की वैल्यू कितनी आ रही है? टेंशन में आ रहा, सब तीन कैसे दिख रहा है? ये दिखा भाई, ये भी दिखा, ये भी दिखा। इथाइल और इथाइल कैसा है? सेम। एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर? तीन। क्या लिखोगे साहब यहाँ पर? एन की वैल्यू तीन आ गई तो लिखोगे टू द पावर थ्री इक्वल टू कितना आ गया? एट। रुको, एक्टिव कितने पार्ट है? ये अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाओ। अब मुझे पढ़ाने दो। इस बार ये कंपाउंड क्या है? प्योर ऑप्टिकल का है। किसका है ये? जीआई इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं है। अब थोड़ा चीजें कठिन होने शुरू हो रही हैं। एक्टिव कौन होगा? इनएक्टिव। आप समझना, करंट सेंटर के साथ में इनएक्टिव तभी आ सकता है जब उसके अंदर क्या मिले? सिमेट्री मिले। आप खुद ही चीख चीख के बोल रहे हो ये कौन सा वाला केस है? अनसिमेट्रिकल। मतलब कभी क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? सिमेट्री। मतलब जब आपका अनसिमेट्रिकल केस आता है तो उसमें ऑप्टिकल से बनने वाले सभी कैसे होते हैं? एक्टिव। बोलो, नहीं आया? तो हमारे सामने कैसा होगा? एक्टिव कैसे होंगे? ऑल टू द पावर एन होंगे। मतलब कितना हो गया यहाँ पर? आठ। इसमें मीजो कितने बनाओगे? इसमें मीजो कितने बनेंगे? मीजो कितने बनेंगे? मीजो के लिए सिमेट्री चाहिए। कितने आएंगे? जीरो। रेसमिक कितने बनेंगे? अगर आठ हैं तो आधे होंगे डी फॉर्म, आधे क्या होंगे? एल फॉर्म। नहीं बात समझ में आया? अरे उन्हीं को तो मिला के बनाते हो। कितने बनेंगे? चार। तो एक्टिव का क्या होता है बेटा? आधा। तो लिख लो, इफ कंपाउंड शो प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इफ कंपाउंड शो प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स देन प्योर ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब उसमें कौन ना हो? बोलो भाई, जीआई। ये हटा दो यहाँ से, हटो। अरे बता रहा हूँ, रुक जाओ, बाद में लिखना। हिडन क्या डाला आपने? व्हेन कंपाउंड्स हो तो अनसिमेट्रिकल के अंदर मुझे बताओ टोटल कितने होते थे? बोलो भाई। और यही क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव। हाँ भाई, समझ में आई बात? बोलो यार। इसमें मीजो कितने बनेगा? रेस में कितने बनेगा? बोलो भाई, यहां बोलो। एक्टिव का क्या कर दो? आधा। क्या था? टू द पावर एन माइनस वन। नहीं आया? अब रुक जाओ। फॉर सिमेट्रिकल, अब पूरा फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं मैं आपको। ये किसके लिए? जब प्योर क्या हो? ये कंपाउंड जब प्योर क्या शो करता हो? ओआई के लिए है। फॉर्मूला तो वही रहता है। टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे बेटा यहाँ पर? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएगा? टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू द पावर एन बाई टू माइनस वन। बात समझ में आ रही है? आया कि नहीं आया भाई? इसमें ये वाला, हाँ एन, यहाँ पर एन कैसा होगा हमारे सामने? इवन। पता है ना आपको? इसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है एक्टिव, और ये वाला पार्ट बेटा क्या होता है? मीजो होता है। बोलो मेरे भाई, नहीं आया? एक्टिव और मीजो मिला के टोटल आइसोमर बनते हैं। अगर हमारे सामने एन यहाँ पर बड़ा क्या हो जाए? ऑड, तब बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? एन माइनस वन प्लस टू दावर एन माइनस वन बाई टू। ये क्या होगा? ये कैसा होगा? मीजो। एक्टिव का आधा,
एनेंसोमेरिक पेयर एक्टिव का आधा, एनेंसियोमर्स एनेंसियोमर्स कितने बनेंगे? एक्टिव का आधा, एक ही बात तो है। समझ में नहीं आई बात? ये हमारे सामने ऐसे बनता है। अब पीछे जाके जाओ तो लिख लो। अरे फॉर्मूला वही है, और उसी में क्या किया मैंने, दो पार्ट जोड़ दिया। अब बताओ, टू द पावर एन करते हो, हेलो, तो यहाँ पर मीजो कितना बनता साहब? 0। दोनों को मिला के तो बोलते हैं हम लोग, टोटल बनते हैं। नहीं आया? आइए, बहुत बढ़िया, पीछे बताओ भी, हटा इसे। अरे तो लिख चुके हो पहले से। फॉर्मूला पीछे देख लो, लिख लो, पहले वाले का एक्टिव, दूसरे वाले को मीजो। अगर रेस्पिक कोई पूछे तो, एनेस्थेटिक पेयर पूछे तो एक्टिव का क्या कर दो? आधा। लिख लो इसको। ठीक है, हटाओ इसे। जल्दी लिखो यार। हटाओ। 4 लिखा हुआ रेस्मिक। एक मिनट, इसमें एक मिनट, इसमें टोटल डी फॉर्म कितने मिलेंगे? स्मॉल डी कितने मिलेंगे? आधे स्मॉल डी मिलेंगे, आधे स्मॉल एल। तभी तो रेस्मिक बना रहे दोनों मिला के। नहीं आया? चलो, सी एच ओ यहां पर आया बेटा हमारे पास, ओ एच, एच, एच यहां कौन आया? ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, सी एच टू ओ एच। इसको बोलते हैं ओपन चेन ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? ओपन चेन ग्लूकोज। केस कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बोलो मेरे भाई, क्या ये आपका अनसिमेट्रिकल केस दिखाई दे रहा है? सो ओनली ऑप्टिकल आइसोमर, ये वाला पार्ट है ही नहीं इसके अंदर। बोलो, तो बताओ भाई एन की वैल्यू कितनी यहां पर है? गिनो, गिनो कितनी है? 1, 2, 3 और 4। क्या 4 आ गया भाई? क्या लिखोगे? टू द पावर 4 कितना आ गया भाई? 16। इसमें कैपिटल डी फॉर्म कितने आएंगे? इसमें कैपिटल एल फॉर्म कितने आएंगे? बोलो मेरे भाई, कोई बात नहीं, स्मॉल डी फॉर्म कितने आएंगे? 8। तो वही तो है यार, आधे पार्ट स्मॉल डी, आधे पार्ट स्मॉल एल। आपसे पूछा इसमें स्मॉल एल फॉर्म कितने आएंगे? इसमें एक्टिव कितने हैं? 16। मीजो कितने हैं? बोलो भाई जी। कुछ भी बोले जा रहा भाई। अनसिमेट्रिकल में मीजो कैसे बना सकते हो? मीजो होने के लिए नंबर कोई एक, कम से कम 2 का सेंटर और सिमेट्री चाहिए। अनसिमेट्रिकल खुद ही बोल रहे हो, सिमेट्री कैसे ले आओगे? हाँ भाई, रेसमिक मिक्सचर कितने? बोलो मेरे भाई कितने आएंगे? 8। ये सब समझ में आ रहा है क्या लिखा जा रहा है? तो इसमें तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। सूडो का सेंटर, जब आपके एक तरफ सिस हो एक तरफ ट्रांस हो, ऊपर आर हो नीचे एस हो, तो क्या बोलते हैं? सूडो का सेंटर। स्टीरियो आइसोमेरिक ग्रुप से बनने वाले को बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बेटा आपके पास आया यहाँ पर, CH3, CH, OH, CH, OH, यहाँ पर आया CH3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हेलो, पहला केस क्या शो कर रहा है, GI या OI या दोनों? बोलो भाई, दोनों। GI के लिए सबसे पहली कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, ओनली सो। बोलो मेरे भाई, OI। बहुत बढ़िया। कैसा केस दिख रहा है जी? क्या ये आपको इस बार सिमेट्रिकल केस दिख रहा है? क्या बात है, कुछ सिखाना चाहता हूं, सीख लेना। एन की वैल्यू कितनी है? कहां से आया? कायरल सेंटर। बोलो मेरे भाई, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलो, या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलो। रुक जाओ, इस बार आप यहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स को ही टोटल ऑप्टिकल क्यों बोल रहे हो?
जीआई वाला पार्ट नहीं, जो बनेंगे सब ऑप्टिकल का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि जीआई वाला पार्ट है ही नहीं इस बार। नहीं आया भाई, बोलो मेरे भाई। तो बताओ भाई क्या लिखोगे यहाँ पर, टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू द पावर एन बाई टू माइनस वन। क्या लिखोगे बेटा बताना पर, टू द पावर टू माइनस वन प्लस टू द पावर टू बाई टू माइनस वन। यहाँ कितना है बेटा, दो प्लस एक, क्या बोलोगे साहब, तीन। कितने हैं भाई, तीन। पक्का, सोच लो, छापिए। तो शायद हम केस नंबर टू लिखना भूल गए थे, जब कंपाउंड सो ओनली ऑप्टिकल। पहले क्या पढ़ा था मैंने, अरे यार, मैंने साहब आपको केस नंबर वन लिखाया था, व्हेन जी आई एंड ओ आई बोथ प्रेजेंट। फिर मैं आपको लिखाना भूल गया, व्हेन ओनली सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं वही चलते जा रहा हूँ पढ़ाते हुए। शायद यहाँ से आना शुरू हो गया था, कहाँ से हो गया था ये, यहाँ से शुरू हो गया था ना वो, यहाँ से। बोलो भाई, यहाँ उसके आगे लिख लेना, व्हेन कंपाउंड सो ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स। केस नंबर टू बना लेना इस वाले क्वेश्चन से। तो फ्लो फ्लो में पढ़ाते चला गया, मैं लिखाना भूल गया उस चीज को। केस नंबर टू में, व्हेन कंपाउंड सो ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स। आसान है यार मेरे हिसाब से तो। बोलो भाई, कठिन करते हैं, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, और बताते हैं, रुको। भैया बता देना। हाँ भाई, चलो, अब कुछ तो लिखना जरूरी है ना कभी कभी। मतलब बस सो रहे हैं सब, वो ना देख रहा। अब समझ में आता कि कोई रिप्लाई कर रहा है, मतलब ठीक है। शुरू करें भाई। अब मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता, हाँ देख रहा, मतलब ठीक है, सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच बी आर सी एच थ्री, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलो, या मैं यहां क्या बोल सकता हूं भाई, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलो। क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, टू द पावर टू, इसकल टू क्या लिखूंगा यहाँ पर, फोर। क्वेश्चन, चार जो बनेगा कैसे बनेंगे बताओ जरा। ये भी आर, ये भी आर, ये भी एस, ये भी एस, ये आर, ये एस, ये एस और ये आर। वो चारों को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अब समझ लेना चीजों को। क्या मैं यहाँ पर अगर फिशर में बनाऊं, तो यहाँ बनाया सी एल, यहाँ क्या बनाया बेटा, बी आर। एच एच यहाँ बताओ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सीख लेना, कुछ सिखाना चाहता हूँ। कितने कैश सेंटर मिले हमें, तो दो कैश सेंटर में मैं क्या क्या ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं एक को फिक्स करूं दूसरे घुमाऊं, इसको फिक्स करो इसे घुमाऊं, या दोनों घुमाओ। ये चार पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी गिवन है। अब क्या मैं दोनों को इस प्रकार से घुमा सकता हूं, बी आर सी एल एच और एच। यहां बताओ भाई, सी एस थ्री सी एस थ्री, और खोपड़ी फिक्स कर दो, पैर घुमा दो, या पैर फिक्स कर दो, खोपड़ी घुमा दो। क्या चार पॉसिबिलिटी बन के आ रही थी भाई। तो चाहो तो आप फॉर्मूला ना भी लगाओ, आप बना के चेक कर सकते हो। बोलो मेरे भाई, रुको, ये दोनों आपस में क्या है, अरे रिलेशन पूछेगा। क्या ये दोनों आपस में एनेंसियोमर्स हैं, एक्टिव मिरर इमेज, ये बताओ। अरे लिख लो यार, आप लोग से कुछ पूछना बेवकूफी है। गलत हो गया कि मैंने आपको ये सब बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला ज्यादा सही है आपके लिए। लिखो आप लोग। ओके, जग रहे हो, अच्छी बात है। मैंने आपको सिखाना चाहता था कि भाई क्या है मामला, आप कुछ कुछ भी बोले जा रहे हो, डैश ट्यूमर्स, अच्छी बात है। अरे मैं कब आप मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों आपस में क्या है, तो आपने कहा एक्टिव है, आपस में क्या है, मिरर इमेज। एक्टिव कितने मिनट टोटल यहाँ पर, चार, चारों एक्टिव है भाई, क्योंकि एल्फाबेटिकल था। इसके आधे क्या होंगे, डी फॉर्म, आधे क्या होंगे, एल फॉर्म। तो उसी को मिला के क्या बोलते हो आप, रेसमिक मिक्सचर।
एक एनेंटियोमर्स यहाँ बनाओगे, एक एनेंटियोमर्स यहाँ, तो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ। अब आपको सिखा रहा हूँ कैसे बना रहा था करके मैं। नई बात समझ में आई? बोलो अरे भाई, तो क्वेश्चन ये आता है, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी 2 करंट सेंटर थे। कितने थे? तो वहां भी हम लोग घुमा फिरा के कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते थे? 4। आंसर 3 क्यों आया था? तो सिमेट्रिकल केस में कम क्यों हो गया? फॉर्मूले समझ में आता है, फॉर्मूले समझ में आता है, जब बना के चेक करेंगे तो कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें चारों में से 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे। समझो, यहां लगाओ OH, यहां लगाओ OH, यहां लगाओ OH, यहां लगाओ OH। और रिएक्टिव का मेन क्या होता है? आइडेंटिकल। इसलिए सिमेट्रिकल में हमेशा कम मिलता है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बनाओ इसको, चारों बनाओ, चारों में चेक करो। 2 करंट सेंटर में टोटल 4 ओरिएंटेशन कर सकते थे आप। आगे सब ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बनवा रहा हूं आपसे। बनाना भी पड़ेगा रिंग सिस्टम के अंदर। वही उससे पहले क्वेश्चन था ना, CH3 CHOH CH3 CHOH, उसके चारों बनाओ। तो 2 करंट सेंटर पे टोटल हम लोग मिला के 4 पॉसिबिलिटी बना सकते थे। नहीं समझ के तो बना भी लो उसको। खरा समझ के, अच्छी बात है। CH यहाँ पर आया OH, CH यहाँ पर आया OH। फॉर्मूले तो सीख ही लिया हमने, अब बना के सीख रहे हैं। देखो भाई, 2 करंट सेंटर पे एक बार दोनों OH लगा दिया इस तरफ, दोनों OH लगा दिया उल्टे साइड में, दोनों को उल्टा कर दिया। एक को फिक्स किया, दूसरे घुमा दिया। एक को फिक्स किया, दूसरे घुमा दिया। सब बनने तो 4 चाहिए थे, कम क्यों आ जाता है? सिमेट्रिकल आते ही कम क्यों आ जाता है? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हो गए भाई? आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्यों? इनएक्टिव और मिरर इमेज। इनएक्टिव और मिरर इमेज के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। समझ में आई बात? इसलिए सिमेट्रिकल आने में मामला हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम से कम आता है। ये टू द पावर वो फॉर्मूला बना दिया गया। क्लियर है? हेलो, समझ में आ गया होगा बात यार? चलिए, के लोग क्लास में आके अभी अभी एक ज्वाइन हुआ है, लोग रात जाग रहे हैं। बढ़िया है। शुरू करें भाई आगे? हटाओ ये सब। एक क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ। अब मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन बेटा आपके पास आया CH3, अच्छा क्वेश्चन है ये। CH Cl, CH डबल बॉन्ड CH, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। पूछे आपसे, GI OI मिक्स है। GI है कि नहीं है? यहां से क्या होगा भाई? ऑप्टिकल। यहां से क्या है भाई? यहां से क्या है? मजेदार क्वेश्चन है। सिस्टम कैसा है? सिस्टम कैसा भाई? सिमेट्रिकल। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n-1/2। 4 + 2 इक्वल टू कितना आ गया? 6। बना लो यार। 3-1 करोगे 2 के पावर 2 4 आ जाएगा। 3-1 करोगे 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 हो गया आंसर। बोलो मेरे भाई, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा एक्टिव कितने हैं और मीजो कितने हैं? अरे बोलो यार। तो यहां पर भी आप इस चीज को सीधे लगा सकते हो। एक्टिव कितने हैं बेटा? यहाँ पर 4। मीजो कितने आ गए? 2। बोलो भाई, नहीं आया? एनेंसियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे? बोलो भाई, 2। आप यहां भी लगा सकते हो।
एनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे दो। अब मान लो यहां पर रुको, मान लो यहां पर सिर्फ जीआई वाला पार्ट होता तो क्या लिखते क्या ऐसा कुछ? तो ऑप्टिकल वाला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। अभी भी नहीं आया भाई। क्या कोई इसको बना के चेक कर सकता कैसे कैसे बनेंगे? बोलो मेरे भाई। थोड़ा बना देता हूं, कठिन है थोड़ा सा, पढ़ा दे। जब बीच में सिस होगा तो यहां क्या क्या होगा बेटा? आर और आर। अरे बोलो यार, समझा देता हूं। एक बार यहां होगा एस सिस, यहां भी क्या होगा? एस। एक बार होगा आर सिस एस, यहां पर एस सिस आर। ट्रांस पे आ जाओ, सेम कहानी, आर आर एस ट्रांस एस। यहां बताओ, आर ट्रांस एस, एस ट्रांस आर आ गया। टोटल कितने बनने चाहिए? 6 दिख रखा है। अब वही तो है क्वेश्चन कि दो आइडेंटिकल हो कहां रहे हैं। देखो आइडेंटिकल वही होते हैं जहां पर मिरर इमेज कैसा होगा, सब इमेज जीवित बनने कोई ना कोई यार। बोलो मेरे भाई, कुछ समझाता हूं, सीख लो सीख लो। ये है सिस। बोलो मेरे भाई, इसका मिरर इमेज बनाओ तो क्या बनेगा? क्या सिस का मिरर इमेज सिस ही होता है? ऐसे अगर मैं ट्रांस का मिरर इमेज बनाऊं तो क्या हमारे पास ट्रांस ही आएगा? तो सिस का मिरर इमेज क्या होता है? सिस। ट्रांस का मिरर इमेज, अरे रुक जाओ, सिस का मिरर इमेज, सिस का मिरर इमेज, सिस का मिरर इमेज, सिस का मिरर इमेज ट्रांस। मतलब मिरर इमेज वाला मामला यहां है, इसका मामला यहां है। समझ में आ रही बात? आर का क्या होता है? एस। आर का क्या होता है? एस। समझ में आ गई बात? इधर भी आर इधर भी आर, समझ लो चीजों को। आर का मतलब मान लो उसका डायरेक्शन आप उठने क्या होगा, मान लो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ये भी घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ये भी घुमा रहा है। क्या दोनों कैंसिल होंगे या जुड़ जाएंगे? मतलब आपस में कैंसिल होने वाला। एक्टिव है इनएक्टिव? बड़ा बोलना पड़ेगा। बोलो भाई एक्टिव। चमक रहा है कुछ? तो फॉर्मूले से समझ में आ गई कहानी। अब बना के चेक कर रहे हैं। क्या ये वाला पार्ट आपको एक्टिव दिखाई दे गया? ये वाला बताओ, जल्दी बताओ भाई। एक्टिव। बोलो। ये कहेगा हम क्लॉक, ये बोलेगा हम। खोपड़ी यही लगी हुई है, ये है क्लॉक, ये है एंटी क्लॉक वाइज। क्या आपस में कैंसिल कर देगा? तो ये दोनों कैसे हो गए? इनएक्टिव। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सिस का मिरर इमेज, आर का, एस का। अब बताओ इनएक्टिव और मिरर इमेज क्या हो गया? इनएक्टिव एंड मिरर इमेज। क्या इसे आइडेंटिकल बोल दिया जाए? इसीलिए यहां पर सिमटकर वाले में कम आ रहा है। ये दोनों क्या है फिर? ये क्या है? एक्टिव है और क्या है बेटा? ये मिरर इमेज। नहीं बात समझ में आई? क्या नाम दिया जाए? क्या? एनएंसियोमर्स। आईआईटी एडवांस क्वेश्चन लिखा सामने, ये समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ यहां बताओ। ये वाला, अरे कौन है ये? अब लिख दिया एनएंसियोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल। इसीलिए यहां पर टोटल कितने आए? 6। जिसमें से ये दोनों कौन है? इनएक्टिव। मतलब क्या हो गया? मीजो हो गया ये। दो करंट सेंटर और आपस में क्या हो रहा है? कैंसिल कर रहे हैं। नहीं बात समझ में आई? जेई के तो एक ऑप्शन था, उसमें पूछा था इसमें डैश ट्यूमर्स की वैल्यू 4 आती है, डैश ट्यूमर्स पेयर की। सही है क्या? गलत है। सिस का डैश ट्यूमर्स, सिस का डैश ट्यूमर्स, सिस का डैश ट्यूमर्स, इसके साथ 3 तो यही पेयर आ गए, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, 9 तो यही आ गए यार। नहीं बात समझ में आई? फिर यहां देखो इसके साथ ही आएगा, क्यों? सिस का सिस रहा, पैर फिक्स, खोपड़ी घूम गया। अरे आया कि नहीं आया? बहुत सारे बन सकते हैं डैश ट्यूबिक पेयर। नहीं आया? छापिए। तो ये बनाकर भी सिखा दिया, फॉर्मूले से भी सिखा दिया, आपकी मर्जी है। या कठिन तो नहीं हो गया? थोड़ा सा कठिन हो गया। हाँ,
कठिन तब नहीं होता अगर मैं आपको ये सब बात ही ना बताता। लगाओ फॉर्मूला, सीधे आंसर ले लो, खत्म। काहे कठिन कर दिया? तो आगे बात, दोनों दोनों प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, बनाकर भी और फॉर्मूले से भी। नए क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड। थोड़ा सा 10-15 मिनट का चीजें रह जाएंगी वो पढ़ा के, है जी। हाँ वही रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसी के अंदर आएगा। शुरू करें बेटा आगे। केस नंबर 3। ऑप्टिकल में कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? जाता है इतना ज्यादा मतलब ना भाई कॉन्फिडेंस। ऑप्टिकल एक चैप्टर ऐसा है कि जो मैंने देखा है पिछले 10-15 सालों के अंदर, बच्चे से दूर भागते हैं चैप्टर से, पढ़ना नहीं चाहते, तकलीफ देता है। आपके आसपास ये बच्चे ऐसे होंगे, उनको ऑप्टिकल चमक चमकता है नहीं, या बहुत होगा तो वो कैरा सेंटर गिन लेंगे, फॉर्मूला रट लेंगे, आर एस कॉन्फिगरेशन निकालना सीख लेंगे, बट जहां एनेंसियोमर डायस्ट्रोमर कन्वर्जन की बात आती है वहां पर वो परेशान हो जाते हैं। एनेंसियोमर निकाल लेते हैं कहां पर, ये भी फिशर में दे रखा हो, ये भी फिशर में दे रखा हो, आसानी से निकाल लेते हैं। एक दे दे फिशर में, एक कुछ और दे दे, तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे कन्वर्ट होगा। हाँ समझ में आ गया होगा यार, आसान है ना। देखते हैं एग्जाम आने दो, आसान ही रहता है क्या है। मैंने नहीं बनाया, मैं सबसे आसान बनाता हूँ। नंबर ऑफ कैश सेंटर कितने हैं, ऐसे पूछता हूँ मैं तो क्वेश्चन। हटाओ भाई, वो भी नहीं होते लोगों से, क्योंकि मैं तो ऐसे अगर कुछ अलग से पूछ लूंगा तो इसमें गड़बड़ करके आ जाओगे आप लोग। हटाओ भाई। चलो अब लिखो केस नंबर 3। इफ जी आई एंड ओ आई बोथ जी आई एंड ओ आई बोथ प्रेजेंट इन सेम सिस्टम, तकलीफ सबसे ज्यादा ये देगा, लगा लो स्टार, हर दिन गलत होगा। लिख लो हर दिन गलत होगा इसमें क्वेश्चन। अभी तक क्या था, बस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जी आई अलग, ओ आई अलग, या दोनों अगर मिल भी गए एक कंपाउंड के अंदर तो अलग अलग पोजीशन पे थे। अब कहा नहीं, एक ही जगह दोनों हो और दोनों जीआई भी शो करते हो और ओ आई। अब ये आपका जो केस आता है वो आता ओनली इन रिंग सिस्टम, प्रेजेंट ओनली इन रिंग सिस्टम, पहले भी पढ़ाया है ये चीज। इट इज प्रेजेंट ओनली इन रिंग सिस्टम, याद करिए। मैंने कहा था ये कंपाउंड मान लो आपके पास है, कुछ याद आ रहा है आपको? ये वाला यहां लगाया बेटा हमने ए, यहां लगाया मान लो मैंने ए, यहाँ क्या लगा बेटा हमारे सामने बी, यहाँ क्या लगाया मैंने बी। बताओ भाई, जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तेरे क्या क्या था? और शो कहां से हो रहा है? मैं बोल रहा इस सिस्टम के अबाउट जीआई शो हो रहा है, ओआई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, इसी सिस्टम में ही क्या हो रहा है, ओआई। इससे पहले जो जीआई ओआई एक कंपाउंड के अंदर हो रहे थे वो अलग अलग पोजीशन पे हो रहे थे। सबसे तकलीफ यही देगा आपको। सेम सिस्टम सेम कंपाउंड सो जीआई एज वेल एज ओआई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता जीआई की बात कर लेते, किसकी बात करता भाई, जीआई, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताना जरा। तो आपको सिखा चुका हूं ना, नहीं वो सब छोड़ो। अगर भाई हमारे पास दो ग्रुप यहाँ है, दो ग्रुप यहाँ है, या तो दोनों ए, अरे भाई पीछे आप यही तो किए थे यार, दोनों एक तरफ, दोनों एक तरफ, एक एक तरफ, एक यही तो किए थे आप। यहाँ भी वही काम करते हैं। चलो अगर मैंने दोनों ए को ऊपर लगाया, ए लगाया ऊपर, ए लगाया ऊपर, तो बी कहां जाएगा बेटा? बी कहां जाएगा? नीचे। एक पॉसिबिलिटी ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों बी को ऊपर लगा दे, बोलो मेरे भाई, और दोनों ए को क्या लगा दे, नीचे। समझ में आ गई बात? और बताओ भाई, दो सेंटर भाई, सारी पॉसिबिलिटी होती है, दोनों ऊपर दोनों नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये कर रहे थे अभी तक। और आपके जेई में साफ लिखा अप टू 2 करा सेंटर, उसी में कहानी हो जाती है पूरी। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक बार ए को लगा दिया बेटा ऊपर यहां पर, और यहां पर क्या लगा दिया मैंने, बी। तो यहां पर कौन आया, ए, यहां पर कौन आया भाई, बी। एक पॉसिबिलिटी और है, यहां पर आ गया बी, यहां पर लगा दिया बेटा मैंने ए, यहां लगा दिया मैंने ए, यहां लगा दिया मैंने बी। बोलो मेरे भाई, पक्का? एक काम करो, अगर मैं आपसे कहता है, चलो मैं थोड़ा चेंज कर दूं, यहां पर आसान कर दूं चीजों को, मैं अनसिमेट्रिकल बना दूं, पहले मैं अनसिमेट्रिकल, नहीं मैं बनाऊंगा अनसिमेट्रिकल। मैंने यहां लगा दिया पी, यहां लगा दिया मैंने क्यू, यहां बताओ बेटा, पी क्यू, यहां पर आया क्यू, यहां पर आया पी, यहां पर लिखा मैंने पी, यहां लिखा मैंने क्यू, यहां लिखा मैंने क्यू, यहां लगाया मैंने पी। असल में आगे बात, मैंने केस कैसा किया बेटा, अनसिमेट्रिकल। अच्छा मैं आपसे, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, मैं आपसे पूछता टोटल जीआई कितने हैं। अब यही क्वेश्चन समझ में नहीं आता लोगों को। इसे दिया मैंने 1 2 3 4, रुक जाओ रुक जाओ, फॉर्मूला ठीक सीख जाओगे आप, को सिखाना चाहता हूं। सिस है या ट्रांस, ए के सामने कौन, ए के सामने कौन है, अरे ए के सामने कौन है, ए के सामने कौन है, बोलना पड़ेगा बेटा। ए के सामने अभी पी है, ए के सामने अभी पी है, बी के सामने कौन है, क्यू, बी के सामने कौन है, क्यू। समझ में आ रही बात? वही कंपाउंड क्या किया आपने, घुमा दिया है, नहीं आया? तो आप बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू जी आई, 1 इज इक्वल टू क्या है, 2। जरा यहां आ जाओ, विथ रिस्पेक्ट टू जी आई, 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो अगर आपसे कोई पूछता है यहां पर जी आई कितने बने, ऐसे क्या देते हैं आप, 2। बोलो यार, अब आप रुक जाओ, मैं आपसे पूछता विथ रिस्पेक्ट टू ओ आई, तो आपने क्या इसका मिरर इमेज बनाया हुआ है, समझना मेरी बात, क्या बनाया आपने इसका मिरर इमेज, और मिरर इमेज सेम भी होता है और एनेंसियोमर्स भी होता है, अलग भी होता है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब मिरर इमेज सेम है और कब मिरर इमेज एनेंसियोमर्स है? इनएक्टिव का बने तो सेम, और एक्टिव का बने तो कठिन होने जा रहा है ये चीज। अब आप मुझे बताओ, एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, अल्फाबेट का केस है यार। तो इसका मिरर इमेज क्या बोलोगे, अलग अलग। तो विद रिस्पेक्ट टू ओ आई, 1 and 2 आर एनेंसियोमर्स, जिसे जीआई सेम बोल रहा था, ओ आई कहता नहीं भैया, सिर्फ आपके लिए होंगे, सिर्फ आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो एक जगह आके दोनों गड़बड़ कर रहे। कहा कहा, जब पीपीएल से पास करेंगे, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। विथ रिस्पेक्ट टू ओ आई, 3 and 4 आर डिफरेंट, बोलो मेरे भाई, और क्या नाम दिया गया इसे, एनेंसियोमर्स। जीआई तो 2 आए, टोटल ओ आई कितने आए बेटा, 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आए, 6। बनाई 4 कंपाउंड हो आप, छठा कहां बना दोगे? सिखाना चाहता हूं, सीखो पहले। क्या टोटल 2 पे 4 ही पॉसिबिलिटी थी? बोलो यार। ऐसे केस में आप मत लिखना, समझ लो समझ लो, ऐसे केस में जहां सेम सिस्टम जीआई ओ आई दोनों शो कर रहा हो, टोटल आइसोमर्स निकालना हो स्टीरियो, तो किसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जीआई वाले पार्ट को या ओआई वाले पार्ट को? ओआई वाले पार्ट लेने पे आपको सारी केस, सारी पॉसिबिलिटी इंक्लूड हो जाती है। क्या आंसर 4 आएगा? इस 4 के अंदर जिसे आप 6 बोले तो वो भी इसमें इंक्लूड हो चुका है भाई,
नई बात समझ में आया? तो इन दिस केस हमें किस पे फोकस करना चाहिए? ओ आई के ऊपर। फॉर्मूला लगेगा पूरा वही। नहीं आया यार, आया कि नहीं आया? तो इन दिस केस, इन दिस केस optical isomers, we include stereoisomers by optical isomers. In this case we include, in this case include in this case for total stereoisomers, सही वापस लिख लो, in this case for total stereoisomers we use optical isomers. ठीक है भाई, we use ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है भाई, नई बात समझ में आई? तो सब जीआई कहां गया? उसी में आ चुका है वो। नई बात समझ में आई? बोलो। अरे पता है यार, कर सकते हो, मना थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। टू दी पावर एन से ना, एन की वैल्यू कितना लोगे? कैसे मालूम चला? इसी में जीआई पूछता कितना लिखते? टू दी पावर 2 लिखते। वो सिखा रहा हूँ, सेम सिस्टम जीआई भी कर रहा है, सेम सिस्टम ओआई भी कर रहा है। अब समझ में आ गया कि टू दी पावर एन लगाना, तो एन की वैल्यू कौन सा वाला लेंगे? ऑप्टिकल वाला, कैरेज सेंटर। अभी तक जीआई में क्या करते थे? पूरे सिस्टम को मिला के एक माना करते थे। नहीं आई बात समझ में? छापो। वही तो सिखा रहा हूँ देर से, कि जिसे आप जीआई में दोनों सेम बोल रहे थे, ऑप्टिकल से अलग मानता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस में इसी के ऊपर आया आज तक, रिंग के अंदर। वहां पर आपको कार्य सेंटर देखना चाहिए। अब समझ में आ रहा कहानी, कि मैंने यहाँ एन की वैल्यू 1 क्यों नहीं रखी? एन की वैल्यू 1 का मतलब रखने का मतलब हो गया आप सिर्फ क्या निकाल रहे हो? वहां पर जीआई निकाल रहे हो। बट इस सिस्टम के अंदर जीआई ओआई दोनों है, तो हमें टोटल आइसोमर्स के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए? ओआई। मतलब एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2। कैरियर सेंटर जाना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? ये सब कठिन चीजें, आसान नहीं है। क्या नाम है आपका? है तुम बोल रहे हो? मैं कहा ये बोल रहा है, क्या नाम है? कठिन नाम थोड़ी ना उसका है, भगवान। बदमाशी करते बच्चे ये। लिख लिए? तो रिंग सिस्टम में जहां जीआई ओआई दोनों आए, वहां पर हमें एन के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए? कायरल सेंटर। देखो हिंदी में, इफ इन रिंग सिस्टम GI OI both present, then for total stereoisomers we select chiral center. If in ring system GI and OI, if ring system show both GI and OI, आसान करके लिखाता हूँ। If ring system show both GI and OI, then for, कैसे बोलूँ? In ring system, if it show GI and OI both, आसान करके लिखा रहा हूँ ना मैं, जितनी बार बोलोगे उतनी बार चेंज हो जाएगा, हट के नहीं आता। इन रिंग सिस्टम, फिर से क्या, in ring system so both GI and OI, then for n small n की वैल्यू we select chiral center. Then for
वैल्यू ऑफ एन वी सेलेक्ट कायरल सेंटर। आसान हो गया क्या, इसमें लिख लो अपने आप। भगवान परेशान करते हैं बच्चे। चलो अब हो गया। अब मुझे बताओ भाई, यहां पर हमारे पास, यहां पर आया ओ एच, यहां पर आया ओ एच। रुको, ये आपका जी आई शो करेगा? बोलो यार, जी आई शो करेगा। ओ आई, बोलो मेरे भाई। और क्या सेम सिस्टम करेगा? बोलो मेरे भाई। तो हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए? फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वी सेलेक्ट, बोलो भाई, ओ आई। बात समझ में आई आपको? एन की वैल्यू कितनी यहां पर है? एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कैसा केस है ये? सिमेट्रिकल केस। क्या आएगा बताना बेटा? टू द पावर 2 - 1 प्लस टू द पावर 2/2 - 1। कितना आ गया यहाँ पर? 2 + 1 कितना आ गया? 3। एक्टिव कितने बनेंगे? 2। मीजो कितने बनेंगे? खत्म। क्या बना के चेक कर सकते हैं? यस। दोनों ओ एच ऊपर सिस, दोनों ओ एच नीचे सिस। जी आई बोलेगा दोनों एक ही है, ओ आई बोलेगा हम भी एक ही है। क्यों भाई? इनएक्टिव है और उसका क्या है? वो मिरर इमेज, चमक नहीं रहा है। ट्रांस बोलेगा ये ऊपर ये नीचे, बोलेगा हम ट्रांस, ये बोलेगा हम ऊपर आप नीचे, का हम भी ट्रांस। जीआई नेचर में दोनों कैसे हैं? सेम। वो कहेगा ना, ये बात अलग है, क्योंकि ट्रांस वाला फॉर्म कैसा है? एक्टिव है। समझ में नहीं आ रहा कुछ आपको? बनाओ चारों बनाओ, फटाफट बना देते हैं। ओ एच, ओ एच, हाँ 4 होना चाहिए। बहुत सही बात बोले हो आप। गलती से बड़ा 3 लिख दिया है। सही, आप 4 लिख लो। सब पढ़ा लिखा बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ कि दोनों दिखाना चाहता हूँ दोनों अलग अलग कैसे हैं, किसके रिस्पेक्ट में दोनों अलग अलग हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताओ भाई, ये दोनों कैसे हैं? ये भी कैसा है? सिस। ये भी कैसा है? सिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू जी आई बोथ आर आइडेंटिकल, विथ रिस्पेक्ट टू ओ आई बोथ आर आइडेंटिकल। अरे मिरर इमेज ही तो है, बट इनएक्टिव कंपाउंड का है। आइडेंटिकल with respect to GI and OI both। बोलो भाई, ये की दोनों बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू जीआई कैसे दोनों बेटा? सेम। विथ रिस्पेक्ट टू ओआई डिफरेंट है। और ये क्या है आपस में? एन एनसीओमर्स। तो ऑप्टिकल नजर में दोनों अलग अलग है, तो स्टीरियो आइसोमर में दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अब बताओ टोटल कितने हो गए? ये दोनों मिला के एक से दोनों ट्रांसफॉर्म अलग अलग है। टोटल कितने हो गए? 3। वही लिखा फॉर्मूले से। ये दोनों आपस में क्या है? एक्टिव है। ये कौन है? मीजो है इनएक्टिव। तो फॉर्मूले भी सीख लिया और बनाना भी सीख लिया। कठिन है, कठिन तो है देखो। चलो आगे शुरू करते हैं। चलो, अब तो कठिन नहीं लग रहा है कि सबसे 3 ही केस है जब आपका प्योर ऑप्टिकल आए, तो सीख लिया हमने। ऐसे प्योर जीआई तो मैंने आपको अलग से ही पढ़ाया था, टोटल जीआई वर्टिकल आइसोमर्स। अब जीआई ओ वाई दोनों एक ही कंपाउंड में हो, बट कहा हो? अलग अलग जगह। और लास्ट केस क्या था? सेम ही सिस्टम के अंदर सेम दोनों क्या करते हो? जीआई ओ आई। क्वेश्चन लिखना है, शुरू करते हैं। चलो जल्दी लिखो फटाफट। फाइंड आउट टोटल, ओके। आपका भी एक चीज रह गया है इसमें, वो अगले क्लास में पढ़ा दूंगा। मतलब अगले क्लास में आपका आधे घंटे और जाएगा इसके अंदर, तब शुरू होगा यह चैप्टर। हाँ ये भी कर सकते हैं। चलो लिखिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास हम लोग नहीं, तब भी शुरू डिस्कशन में आप कितना पूछोगे? 2 4 15 क्वेश्चन पूछोगे? बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे?
सब पूछ लेना बेटा, बता देंगे। नुकसान तो आपका ही है, एक क्लास पूरा खराब होगा तो हम आप अगर आगे कट कर देंगे क्वेश्चन, और क्या होगा। चलो हाँ लिखो, फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। हटाओ बेटा ऐसे, चलो शुरू करो। क्वेश्चन आपके पास है CS3 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 Cl CS3 Cl। इतने कंपाउंड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। बना के मत चेक करना, सीधे फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा आंसर। और सिमेट्रिकल देखना आता है ना आपको। स्टार्टिंग के 3 कैसे हैं, सिमेट्रिकल। बोलो यार, कट करके देख लो, यहाँ से जो इधर मिलेगा वो इधर मिलेगा, जो इधर मिलेगा वो इधर मिलेगा, जो यहाँ 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 सिमेट्रिकल वाला पार्ट नहीं है। हवाई बातें नहीं हो पाती भाई। चलो पहले वाले आंसर कितना आया, बोलो यार 3। दूसरे में बोलो भाई, 2-4 लोग के आंसर है, ठीक, अच्छी बात है, इतने इतने लोग पढ़ रहे हैं बस। थर्ड वाले में है 0 1, ओके ओके, ये तो क्वेश्चन है। थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का देख लो, इतना पढ़ाने के बाद भी बन नहीं रहे आपसे। 4, बहुत सही, ओके। इसमें देखो, इतना पढ़ाने के बाद भी रिंग मार्क सिस्टम आपको परेशान कर रहा है। तो आपको लग रहा था कुछ से परीक्षा में सब कुछ आ रहा है, गड़बड़ करके शुरू करते हैं, रुको। ध्यान से पढ़ते हो तो धो नहीं आप लोग यार। आप मुझे बताओ, पहला कंपाउंड मैं बात करूंगा जीआई, जीआई करते हैं? बोलो यार। फिर पूछूंगा ओआई, बोलो यार। जब जीआई ओआई दोनों होता हो तब हमें टोटल स्टीरियोआइसोमर्स के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए। लास्ट बार समझा रहा हूं, समझाऊंगा नहीं मैं। तो फॉर टोटल फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, क्या हमें यहां पर OI को सेलेक्ट करना चाहिए? यस। बोलो मेरे भाई, ये आ जाओ। जीआई, जीआई की कंडीशन क्या है यार, sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग। क्या जीआई कर जाएगा? हाँ। OI, बोलो यार, OI भी कर जाएगा। तो फॉर टोटल स्टीरियो क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग? OI। अभी भी नहीं समझ में आई बात, बताओ जीआई, बोलो कैसे। OI, OI होने के लिए पहली कंडीशन, कंपाउंड में क्या चाहिए? कायरल सेंटर। CS3 अलग एच अलग, यहां जाओगे तो कुछ मिलने वाला, और क्या सेंटर ना मिले तो फिर एक्टिव, बीचों बीच कट जाएगा ये, ऑप्टिकल शो होने वाला। तो अब बताओ इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो भैया जो है वो बताएगा। नहीं आया तो क्या यहां पर जीआई वाला ही बताएगा? दोनों ऊपर सिस, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस। इसीलिए हम इसको एक सिस्टम मान के बोला करते थे, 1 टू द पावर 1 = 2। कंट्रोल उदय, कंट्रोल भाई साहब, क्या करते हो आप लोग यार। 2 द पावर 1 = 1 बोल रहा है, बताओ GI या OI? बोलो भाई GI। OI करने वाला,
तो यहां पर एन की वैल्यू कितना लेंगे, सिस्टम लिया करते थे। नई बात समझ में आई? जीआई बताएगा यहाँ पर टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, यहाँ बताओ जीआई, ओआई कौन बताएगा, ओआई बताएगा। ओआई में देखना है कायरल सेंटर, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ बेटा हमारे सामने क्या आएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी आ गई साहब 2, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, और क्या गया सिस्टम, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब कौन सिमेट्रिकल है कौन आंसर का, इससे आसान चीजें नहीं हो सकती। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर कितना आंसर बेटा आएगा बताना, आंसर कितना आ गया 3, यहाँ बताओ भाई 3, यहाँ कितने आ गए 2, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। यहाँ कितने आ गए भाई 2, यहाँ कितने आ गए 4। अनसिमेट्रिकल केस है ये, नहीं समझ में आई बात? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सब गलत करके बैठे थे। तो रिंग सिस्टम ही तकलीफ देगा आपको आगे भी। सेम सिस्टम में जीआई भी हो ओआई भी हो, तब के लिए मैंने कहा था टोटल आइसोमर्स के लिए क्या सेट करना, ओआई। अब मालूम हुआ आपने रिंग सिस्टम देख लिया, ओआई वहां है ही नहीं, और कहा सब कुछ होगा ही नहीं, जीआई तो हो सकता है। इसलिए बना बना सिखा रहा था, दोनों ऊपर दोनों नीचे, सिस सिस, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस, वो तो हमेशा बनेगा रिंग के अंदर। लिखो जल्दी लिखो फटाफट, मैथ की क्लास है, जल्दी लिखो, 2-3 क्वेश्चन कराने हैं। आगे शुरू करें, पक्का? फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स of given compounds, find out total stereoisomers of, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड। चलो क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ लिखा मैंने मिथाइल, यहाँ लिखा मैंने मिथाइल, चलो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। चलो एक मिनट, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब पहला वाला बोलो भाई, क्या ये वाला केस आपको सिमेट्रिकल दिख गया? सिमेट्रिकल वाले में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिपेंड करता है एन की वैल्यू कैसी है। ये क्या करेगा, अरे जीआई है, जीआई में एक कार्य सेंटर नहीं पूरा सिस्टम देखा जाता है, ये क्या करेगा, जीआई करेगा। और ये कुछ नहीं करेगा, ना जीआई ना ओआई। अरे रिंग में डबल बॉन्ड अगर आए पता होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखो एच भी है, यहाँ कौन है एच, ये क्या क्या शो करेगा, अरे जीआई एंड ओआई बोथ करेगा। sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, H अलग, ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, नहीं आया। रिंग में से सिस्टम दोनों, IIT जेड में क्वेश्चन आपके मॉडल में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों शो करने वाला है, दोनों शो करेगा, तो टोटल के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, OI। तो यहाँ एन की वैल्यू 1 ले या 2 कैरेट सेंटर ले, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर 4 हो गई। कैसे, 2 कैरेट सेंटर से, 2 प्योर जीआई से। समझ में नहीं आया? क्या लिखोगे बताना बेटा यहाँ पर, टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस टू द पावर 4/2 माइनस 1, बताओ भाई कितना है, टू द पावर 3 प्लस टू द पावर 2, 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 10। एक्टिव कितने बनेंगे, कहाँ कर दिया मैंने, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, सीख जाएंगे। एक्टिव कितने बने बेटा यहाँ पर 8, अब बोलो यार, टू द पावर 3 आ गया, अब 4 के टू द पावर 1 ही तो आएगा यार। हे भगवान सही लिखा था मैंने, हे भगवान हम मैथ की क्लास में मैथ पढ़ते हो आप लोग, बदमाश बच्चे हो। 10 खुद ही गलत बता रहे थे आप लोग, सही लिखा था मैंने। ये समझ बात, एक्टिव कितने हो गए बेटा, एक्टिव मीजो कितने 2, किलो कहानी। आ जाओ यहाँ पर, उसमें एक्टिव पूछा था, तो इसमें पूछा टोटल एक्टिव कितने बनेंगे, एडवांस में टोटल नहीं पूछा था। यहाँ आ जाओ,
ई क्या करेगा, ई क्या करेगा, ये है प्योर ऑप्टिकल, ये है प्योर जीआई। अब रुक जाओ, ये कुछ नहीं है, बोलो मेरे भाई। sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, समझ में आ रही है बात? अगर यहां से देखो तो ये सिस्टम क्या जीआई भी कर रहा है? हाँ। और इसमें क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर, क्या ओआई भी कर रहा है? रिंग में तो दोनों आता है, अभी भी नहीं आया। जब सेम सिस्टम रिंग में आता है, जीआई ओआई दोनों करे, तब वहां पर टोटल के लिए हमें क्या सेट करना चाहिए, ओआई। क्या करेंगे यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4। और मामला अनसिमेट्रिकल का है, टू द पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 16। सब सब एक्टिव होंगे। नहीं आ रहा है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे के आसपास और चलेगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर शुरू करेंगे एल्काइल हैलाइड। होमवर्क दे दिया मैंने आपको, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे आपके मॉडल में जितने क्वेश्चन है ना, जितना कराया उतने से सब सॉल्व हो जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एडवांस में आती हैं। आपके मॉडल के जेई में सब खत्म हो जाएंगे, सो जाएंगे सॉल्व आराम से। चलो, तो लोग नहीं आ रहे, मैं बोल दो उनको नेक्स्ट क्लास से कि अल्काइल चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया, वो ऑर्गेनिक उनको पूरा समझ में अपने आप आ जाएगी। वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अल्काइड के बाद, बट अल्काइड पढ़ना पड़ेगा। और एक भी क्लास छूटी, कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगा, फिर समझ में ना आएगा। हेलो, आने वाले रिएक्शंस में जो पढ़ रहे हो ना ये सब, हर दिन इसके यूज होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि छोड़ देंगे कोई काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जीओसी रिवीजन करके आना आपको। जीओसी की रिवीजन, अगर आपको जीओसी की रिवीजन, मेरी क्लास चले तो इंट्री में है नहीं, उसमें आप क्या ड्रॉपर का उसमें क्या कर सकते हो आप, जो आपकी जो रिकॉर्डिंग चले CA3 करके बैच है, उसकी आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, स्पीड में बना के देख सकते हो, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो एक रिवीजन कर सकते हो। अभी 2 क्लास हुई है तो फटाफट आप साथ साथ देख सकते हो। ठीक है, 10 12 क्लास में जीओसी हो जाता है वहां पर। बड़ा बैच है,